एक नेक्स्ट टॉपिक और भी हमारे पास में है, दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, क्योंकि इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, बट आई विल स्टिक टू इट कि फीमेल्स को लेकर के हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे। डन। सो डॉक्टर तानिया, वेलकम वंस अगेन। हम लोगों ने लास्ट टाइम आपसे बात किया था कि वी विल डिस्कस द हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा फीमेल्स आई बिलीव सफ़र करती हैं इस चीज़ से लेकर के, बट वो चीज़ों को बता नहीं पाती हैं, एंड सो दैट जो डिजीज़ जो है वो टेक केयर नहीं हो पाती है प्रॉपरली। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस क्या है? स्टिक टू द फीमेल्स ओनली। आप जब हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली आपकी बॉडी में हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स नर्व्स होती हैं, Right. और केमिकल मैसेंजर्स होते हैं आपके हार्मोन्स। दैट मीन्स आपका जो ग्रोथ हार्मोन है बॉडी में, राइट, वो आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को ग्रो होने में, आपके सेल्स को ग्रो होने में। एक सर्टेन वैल्यू में वो बहुत ठीक है, बट जब वो ज़्यादा हो जाए इट्स अब नॉर्मल। ओके, ज़्यादा हो जाए या कम भी हो जाए तब भी? कभी बिल्कुल, Okay. एब्सोल्युटली। Imbalances है। एवरीथिंग हैज अ रेंज इन द बॉडी। व्हेनेवर यू गेट ब्लड टेस्ट डन, उसकी रेंज होती है, राइट? राइट। सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल रियली मैटर्स दैट आपके हार्मोन्स रेंज में हो। दूसरी बात, हार्मोन्स बहुत तरीके के होते हैं। आजकल बहुत चल रहा है कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हो गया, कॉर्टिसोल हाई हो गया, दिस दैट। आजकल लोग ब्लड टेस्ट ज़्यादा करा रहे हैं ना, तो उनको दिख भी रहा है कि नहीं कॉर्टिसोल दिस दैट। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ईच एंड एवरी हार्मोन इन द बॉडी इज एक्चुअली derived and it moves on the basis of our mental health and physical health. तो आप सोचो किसी को PCOD है, जैसे आपने बात की ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर में कई सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पे आते हैं हेयर ग्रोथ, चिन एरिया में, फेस पर थिक कोर्स हेयर आते हैं। अब यहाँ पे वेट गेन होता है, यहाँ पर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कई बार मेंसेस आएंगे नहीं, कभी थोड़े से आएंगे, कभी ज़्यादा आ जाएंगे, डेट्स चेंज हो जाएंगी, एक्ने ऑन द फेस होएगा, हेयर फॉल होएगा। ये सारे सिम्टम्स कॉमन है। एनर्जी लो होएगी, फटीग लो होएगा। अब एक चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ पीसीओडी के बारे में जानना चाह रहे हो। पीसीओडी और पीसीओएस कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हैं। मतलब दे आर ट्रिगर्ड ओनली एंड ओनली व्हेन लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती। मोस्टली हमने क्लिनिक्स में देखा है, और सारे डॉक्टर्स इस पे मानेंगे और ये देखेंगे भी, जब लाइफस्टाइल ठीक नहीं चलता ना, स्ट्रेस होता है, वेट गेन होता है, एक्सरसाइज नहीं करते, देन यू सी पीसीओडी एंड पीसीओएस डेवलपिंग। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। एंड मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, पीसीओडी आजकल इतना कॉमन क्यों है? बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल में चेंज बहुत है। 12-13 साल की लड़कियां हुई, उनकी डाइट हाईली प्रोसेस्ड है। हाईली प्रोसेस्ड, हम खाते क्या है? ब्रेड, चीज, रोटी, चावल, सब्जी का है, फ्रूट्स का है। हाँ, वो मिसिंग है। और फ्रूट के नाम पे विल थिंक एक एप्पल काफी होता है। नहीं, एक्सरसाइज का है। बच्चे सुबह पढ़ लेते हैं, पूरी दिन उनकी पढ़ाई में निकल जाता है, शाम को जो टाइम होता है उसमें 1 घंटा जो भी होता है वो भी ट्यूशंस में निकल जाता है, फिर खाने का टाइम हो जाता है। When children are not moving, they're not physically active, how can you expect them to be healthy? Right? अब पीसीओडी लड़कियों में ज़्यादा भी देखा गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ गया है। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है लाइफस्टाइल में, टू कम्पीट, टू डू मोर। साथ ही में जेनेटिक इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने आपको बोला। अगर किसी को भी पीसीओडी है तो पहले तो ये समझो कि पीसीओडी क्यों होता है। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, व्हिच मींस कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, साथ ही में आपका स्ट्रेस मेंटल, फिजिकल कुछ भी हो सकता है, राइट? और जेनेटिक भी हो सकता है। अब आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? आप होम्योपैथी मेडिसिन से इसको मैनेज कर सकते हो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मैं आज ठीक कर दूंगी पीसीओडी का केस। अगर आप वेट गेन करोगे, इरेगुलर डाइट लोगे, फिर से आ जाएगा। आप ये बोल रहे हो कि मैं बिल्कुल जड़ से हटा दूंगी होम्योपैथी में। मुझे बताओ, पीसीओडी में कोई भी जड़ से हट सकता है आजकल? नहीं हट सकता। अगर नो, इट इज नॉट लाइफ टाइम, नहीं है। आई स्टिल से इट अगेन, ऐसा नहीं होगा कि पीसीओडी जा ही नहीं सकता, लाइफ टाइम रहेगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। इनफैक्ट द राइट वे टू डील विद इट इज करेक्ट योर लाइफस्टाइल फर्स्ट, then we'll correct your menstrual cycle with homeopathy, and then sooner or later you rely on homeopathy for yourself and for your physical health and PCOD. ये करके आप आगे बढ़ो, वो बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो ये कहेंगे कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। सब कुछ कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है। सब कुछ। आप ये भी देख लो, आप दिन में अगर हफ्ते में
2-3 बारी डेयरी ले लेते हो, आपको लगता है वो नॉर्मल है कि मेरे को तो रोज़ पनीर लेना ही लेना है 4 बार हफ्ते में, बच्चा वही खाता है या हमारे बच्चे लड़कियां वही खाती हैं, इट्स सो रॉन्ग। आप सब्जियां ही नहीं दे रहे अपने बच्चों को। तो अगर आप डेयरी दे जा रहे हो, डेयरी ज़्यादा देने से फैट कंटेंट भी तो ज़्यादा जाएगा ना बॉडी में, डेयरी में फैट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। राइट। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? और आजकल डेयरी का प्रोडक्ट भी इतने सेफ नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली। और यूजुअली पीसीओडी वालों को वैसे भी डेयरी कम या बहुत ही कम या नहीं लेना चाहिए। मुझे तो अभी एक डॉक्टर ने बताया था कि आप चाय पीना बंद कर दो, मीन्स डेयरी प्रोडक्ट लेना बंद कर दो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लिटरली कह रही हूँ मैंने। I mean, Dr. Ravpreet hai, and if you want to interview him after that, he's a very, very fond member of the Baxen family. Okay. In fact, one of our biggest doctors who loves Baxens. Okay. And Dr. Ravpreet, if you see his book, you read his book, Milky Way. Okay. It says very, very clearly dairy के क्या-क्या effects होते हैं body में. And मैं ये नहीं बोल रही आप बिल्कुल ही अलग बन जाओ, gluten मत खाओ, dairy मत खाओ. मैं कह रही हूँ कम खाने की कोशिश करो. राइट। डिजीजेस कम होंगी, प्रॉब्लम्स बेटर होंगी। डिपेंड मत हो जाओ सिर्फ कि वही लेना है सिर्फ। हमने देखा अमूमन बच्चों को, छोटे बच्चों को पनीर लोग बहुत खिलाते हैं क्योंकि उनको लगता है वही खा लेंगे और उनको सब कुछ मिल रहा है। वेजिटेबल्स हैं मिसिंग है, सारे आयरन जो है विटामिन है वो मिल ही नहीं रहे हैं उनको। 0 to 5 साल की उम्र में तो आपको बच्चों को पूछना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू ऑफर देम फूड। उनकी चॉइस नहीं होनी चाहिए आज मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, सालसा खाना है, रैप खाना है, रोटी खानी है। क्या आपके ऊपर है कि आप क्या दोगे। मुझे नहीं याद कि मेरी मदर ने कभी मुझसे पूछा होगा कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। मेरे को घिया तोरी दाल 2 रोटी घी के साथ मिलती थी और मुझे वो खानी थी। मेरी प्लेट खत्म होनी चाहिए। और आज सब लोग उसको ठीक करने के लिए मजबूरी में खा रहे हैं। राइट। कुल मिलाकर के हम लोगों को जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो एक्चुअल में अच्छी है नहीं। हाँ। हम लाइफस्टाइल को अपना बिगाड़ रहे हैं, बच्चों का बिगाड़ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। हाँ, खुद ही। क्योंकि हम उसमें अपना कन्वीनियंस देखते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा मैम, ये जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, कितना सीवियर हो सकता है? हार्मोन इम्बैलेंस कितना सीवियर हो सकता है? बहुत सीवियर हो सकता है, बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है। कोई कैसी सीवियरिटी जो सबसे ज्यादा हो रही हो इन कॉमन इन फीमेल, सबसे इन फीमेल्स? पीसीओडी बहुत कॉमन है। पीसीओडी बहुत कॉमन है। ऑल्सो हार्मोन सिर्फ पीसीओडी की वजह से फ्लक्चुएट नहीं करते। फाइब्रॉइड्स होने के बावजूद भी मैंने देखा है कई लोगों में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जितनी लेते हो उसके कितने हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। हर चीज के आप हार्मोन्स के साथ खेल रहे होते हो। आपको लगता है कि वो पीरियड डिले वाली मेडिसिन ले लेते हैं वो बिल्कुल ठीक है, नहीं 1-2 दिन फर्क क्या पड़ेगा। आप कितना खेलते हो अपने बॉडी के हार्मोन्स के साथ। सेम विद योर एनी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्योंकि वो डायरेक्ट इंपैक्ट आपके हार्मोन्स पे डायरेक्ट। अच्छा, फीमेल के बाद में अगर मेल में सबकी बात करें तो इन टोटल मुझे लगता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम से सब कुछ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। क्या? हार्मोनल इम्बैलेंस से, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। मैं इसमें बोलूँगी इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन इन द बॉडी, वी ऑल नो, and it's very important also. But now insulin resistance is a very common term we all use. और हम लोग insulin resistance use कब करते हैं? हमें पिक्चर्स में सिम्टम्स में क्या दिखता है? टैग्स, डार्कनेस, अकैंथोसिस निग्रिकन्स, which is डार्कनेस आ जाती है यहाँ नेक पे, अंडर आर्म्स में, एंड छोटे छोटे टैग्स आ जाते हैं बॉडी पे। अब आप ये देखोगे उन लोगों में आते हैं जिनमें एक्सरसाइज बहुत कम ना के बराबर होती है, जो बिल्कुल भी कहते हैं ना उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस के पास जा रही है, विच मीन्स उनको डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उनकी डाइट ही सही नहीं है उनकी बॉडी के हिसाब से। लोगों को लगता है हम 30-40 के हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो कुछ भी करें, वी कैन फ्रीक आउट, वी कैन एंजॉय। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान अभी नहीं रखोगे ना तो बाद में आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, हमारे घर में माय फादर, मी, एवरीबडी इतने कंट्रोल पोर्शंस हैं, इतने कंट्रोल डाइट है, हम लोग हिलते नहीं हैं डाइट और एक्सरसाइज से। वी आर ऑल वेरी पर्टिकुलर क्योंकि सारे स्पोर्ट्स पीपल हैं। माय फादर वाज एनसीसी कैप्टन, क्रिकेट खेल चुके हैं, एंड मेरी मदर नेशनल लेवल बास्केटबॉल चैंपियन है। आई वाज अ स्पोर्ट्स कैप्टन इन माय स्कूल। तो हमारे लिए स्पोर्ट्स और फिटनेस और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है अगर मेरे घर में इंपॉर्टेंट है तो आपके घर में भी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आज डॉक्टर बख्शी टचवुड थू इज 70+ एंड हम उसको ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इतना लाइक वी डोंट ओवर मेडिकेट हिम, ही डजंट नीड एनीथिंग। डाइट इतने सॉलिड कंट्रोल है, ही कंट्रोल्स हिज डाइट, वी ऑल कंट्रोल आवर एक्सरसाइज एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर। आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ नॉर्मल डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज करके हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। लोगों को लगता है डाइट मतलब भूखा मरना, व्हिच इज द बैड पार्ट। डाइट मतलब ऑल डाइट्स, लाइक विटामिन्स भी लेना है, फाइबर भी लेना है, सब कुछ बैलेंस फॉर्म में लेना है। राइट। हमारा क्या होता है, बड़ी सी रोटी, बड़े से चावल, इतनी सी सब्जी, इतना सा रायता, खत्म। नॉट रियलाइजिंग सैलेड कहाँ है, 2 बार दिन में फ्रूट्स लेने चाहिए, वो कहाँ है। लोग बोलते हैं मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, मेरे को दवाई दे दो। मैंने कहा नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स लो जिसमें फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स लो, 2 बार ही लो दिन में, क्यों नहीं ठीक होगे।
मैंने लोगों को देखा उनकी स्किन शाइन करती है जो लोग फ्रूट्स खाते हैं, जो लोग एक्चुअल में हेल्दी लिविंग की तरफ जाते हैं। जैसे आपकी शाइन कर रही है। हाउ स्वीट, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, क्या जो अर्ली एज में लोगों के बाल जो हेयर्स हैं वो वाइट हो रहे हैं, ग्रेइश हो रहे हैं, ये भी हार्मोन इम्बैलेंस का कारण हो सकता है? ये एक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर किसी में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है फैमिली में तो वो आगे बच्चों में आ जाती है। नहीं, बच्चों में जैसे कि एक टाइम था मैम कि लाइक 45 इयर्स के बाद या 50 इयर्स के बाद ही हेयर वाइट हो रहा है। अब सबके हो रहा है। आज 20 इयर्स या 15 इयर्स के बाद ही वाइट हो रहा है। मैम सर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हैं आजकल 11 साल की उम्र में मैं रिपोर्ट स्टडी कर रही हूँ एज ए डॉक्टर। एचबी हीमोग्लोबिन कब से हो गया 11 साल? नॉट इवन रूरल अर्बन सिटीज में। राइट। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड दैट मीन्स हमारी डाइट सही नहीं है और हमारे सॉइल्स भी डिप्लीटेड है, तो हमारा रोल ये होना चाहिए कि आप सप्लीमेंट्स विटामिन लो डॉक्टर गाइडेंस के साथ। जो भी ये देख रहा है आप फ्रीली हमें मैसेज करो, लिटरली फ्री में मैसेज करो, हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे, ब्लड टेस्ट करवाओ, गेट बेटर। ओके, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमें अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज लेनी है, अच्छी मतलब बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज लेनी है, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस फीमेल या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस इन टोटल। सब लोग एक ही चीज़ क्यों कहते हैं, डाइट एक्सरसाइज, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। राइट। और कुछ लोग मिसगाइड भी कर देते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, नाम नहीं लूँगा, इट्स अ वेरी मच नोन फिगर। उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स तो सब ऐसे ही बोलते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, अजगर देखो पड़ा रहता है, लाइक वो 100 साल तक जीता है, और घोड़ा बहुत दौड़ता है 20 साल में मर जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं, और जो आलस वाले लोग होते हैं ना वो उनको फॉलो कर लेते हैं। ना ही आप टर्टल हो जो 100 साल तक जिएगा, आप ह्यूमन हो, आप अपने जीन्स को रिस्पेक्ट करो, आप उनको सुनो जिनमें क्रेडिबिलिटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैम देखा है यूट्यूब में या रील्स में कुछ ऐसी चीज़ें बहुत इन्फ्लो होती हैं जो थोड़ा सा मार्केट से या लीड से हट के होती हैं, और लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग एक्सेप्ट करते हैं जो एक्चुअल में वैसे होते ही हैं। I'll tell you a very small example. मेरे घर में ब्रेकफास्ट बन रहा था, एंड यूजुअली आई ईट ब्रंच, आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट। एक ही बारी में ब्रेकफास्ट लंच टुगेदर हो जाता है यूजुअली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, बिकॉज आई गो टू ऑफिस एवरी डे एंड देन आई कम बैक टू क्लिनिक, सो लॉट ऑफ माई टाइम इज इन द कार। तो घर में ना उन्हें चीज़ टोस्ट बना के दे दिया 2 बारी हफ्ते में। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप 2 बारी हफ्ते में, चलो 1 बारी हफ्ते में आप दे रहे हो ठीक है समझ आता है, 2 बारी हफ्ते में कैसे दे सकते हो? आपको न्यूट्रिशन का है, मेरा न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा। सर आप इसकी वजह डोसा और चटनी क्यों नहीं दे सकते? चटनी में क्यों इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोकोनट चटनी होती है, मुझे कोकोनट में गुड फैट्स मिलेंगे। सो यू हैव टू क्वेश्चन द फूड यू आर हैविंग, कांट जस्ट हैव रोटी ऑल द टाइम। जिस चीज़ के लिए आप कमा रहे हो उस चीज़ को खाने से पहले आप सोचते भी नहीं हो। लिटरली जितना पैसा आप डॉक्टर्स को दोगे ना, उतना पैसा अपनी डाइट में और अपनी एक्सरसाइज में लगाओ, आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सारे डॉक्टर कहेंगे पेशेंट मेरे कहाँ चले गए। एक लास्ट क्वेश्चन ना, हार्मोन इम्बैलेंस में आपने बताया कि पेशेंट्स के अनवांटेड हेयर्स ग्रोथ हो जाती है पीसीओडी में। ये बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं है किस वजह से हो रहा है। हाँ। और मुझे आपको लगता है कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए? इसकी अवेयरनेस है, आजकल तो गूगल सबसे बड़ी अवेयरनेस है। गूगल में तो जो हम सर्च करेंगे वो मिलेगा, बट जो हम सर्च नहीं करना चाहते वो कैसे आएगा? है, काफ़ी अवेयरनेस है बहुत है, पीसीओडी की बहुत अवेयरनेस है। मैं तो कहूँगी काफ़ी लोगों को पता है दैट पीसीओडी, जब वो हमारे पास आते हैं दे नो दैट पीसीओडी कि हमें ये दिक्कत हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी, सबको अवेयरनेस है आजकल, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं आजकल, सबको पता है, सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं डेटा। राइट। और कहीं ना कहीं ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स ये सब पहुँच कुछ दे रही है। तो डेट वॉज वेरी लवली टू टॉकिंग टू यू मैम, एंड जो आपने हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में बताया, इवन जो आपने अपनी जर्नी खुद की बताई है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी बाकी लोगों को लेकर के भी, खासतौर से जो फीमेल हैं वो आगे चल के आप जैसा एक डॉक्टर बनना चाहेंगी लाइक यू। और सो थैंक यू सो मच मैम, एंड आई विल बी से कि आप आगे और सक्सेस पाएँ, पेशेंट्स की वैल्यू जो है पेशेंट के वेलफेयर के लिए काम करेगा। डेफिनेटली यही होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। So friends, keep watching and keep rolling with Life with Saver, Saving Life with me। ये है डॉक्टर तानिया बख्शी, एंड अगेन हम फिर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पे फिर से लेकर के आएंगे इनको, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे किसी ना किसी डॉक्टर से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद लाइफ विद सेवर सेविंग लाइफ विद मी, गौरव शर्मा।